हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्यपुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 और 5 के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए खाली खानों में उनके नाम लिखिए। तो हमें सबसे पहला चित्र दिख रहा है हवाई जहाज का, फिर नीचे बस, उसके नीचे नाव, उसके नीचे जीप, और इधर देखते हम सबसे ऊपर कार है, नीचे हेलीकॉप्टर, उससे नीचे तांगा और सबसे नीचे पानी में चलने वाला जहाज। तो इनको हमें इन खानों में भरना है, जिसमें सबसे पहले लिखा है सड़क पर चलने वाले वाहन। तो सड़क पर चलने वाले वाहन कौन से है? बस है, जीप है, कार है और तांगा है। तो ये चारों इसमें आएंगे। जल में चलने वाले वाहन, तो जल में नाव चलती है, जहाज चलता है। तीसरा है वायु में उड़ने वाले वाहन। वायु में हवाई जहाज उड़ता है और हेलीकॉप्टर उड़ता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर वाक्य लिखिए। तो ये चित्र दिख रहा है, इससे रिलेटेड आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य मैंने बनाया है, लड़का जीप चला रहा है। दूसरा वाक्य है, आसमान में बादल छाए हैं। तीसरा वाक्य है, गाड़ी चली रम पम पम। तीसरा प्रश्न है, दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर जंगल के राजा शेर ने सभा रखी है, हमें वहाँ पहुँचना है। जल्दी करो वरना हम सभा से वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार हाथी ने पीपल के पत्ते खाना बंद किया और भालू के साथ चला। सभा में तभी मधुमक्खी भी आई और कहा, मुझे भी ले चलो। सभा में हाथी, मधुमक्खी, भालू तीनों सभा में गए। तो ये कहानी थी, इसको आगे बढ़ाना था। मैंने आपके स्टैंडर्ड के अनुसार इसको आगे बढ़ाया है। आप चाहे तो इसी तरह से कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द उनके सामने दिए गए खाली स्थान में लिखिए। जैसे जल, जल के समान तुक वाले शब्द कल, नल, थल, बल। इसी प्रकार भाई, ताई, नाई, ताला, लाला, साला, माला, काला, भाला। आम के आम, जाम, दाम, नीला, पीला, गीला। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाइए और प्राप्त चित्र का नाम लिखिए। तो चलो इसे मिलाते हैं। ये तितली का चित्र बना है। छठा प्रश्न है, आपको कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है? उस फल का नाम लिखिए। नीचे दिए गए बॉक्स में उसका चित्र भी बनाइए। तो मुझे सबसे ज़्यादा आम पसंद है और मैं आम का चित्र बना रही हूँ।
7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक शब्द लगाइए। बिंदु और चंद्र बिंदु। तो जैसे छुट्टियाँ है तो छुट्टियाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, पंख पे बिंदु लगेगा, शंख पे बिंदु लगेगा और खिड़कियाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। खिलाते पिलाते, टक्का का मुक्का, कट्टा का हट्टा कट्टा, नन्ना मुन्ना। शब्दों को तोड़कर उन्हें खानों में लिखिए। जैसे ख ली खलियान, तो इसको शब्दों को तोड़ेंगे तो ख ली हा न। मैदान का हो जाएगा मैदान। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के सामने उनसे संबंधित वाक्य लिखिए। दीपावली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, होली, रक्षाबंधन। ये सब क्या है? त्योहार। त्योहार है। दूसरा है लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। ये क्या है? मिठाइयाँ। यह है। 11वां प्रश्न है, दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले दो शब्द बनाइए। जैसे क से कमल, कबूतर, औ से औरत, औषधि, न से नल, नवीन, प से पहल, पर्वत। 12वां प्रश्न है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये हाथी का चित्र है तो हाथी, मगरमच्छ का चित्र है तो मगरमच्छ, मोर पंख और रेडियो। 13वां प्रश्न है, दी गई खाने की वस्तुओं के रंग और स्वाद लिखिए। आम है तो आम का रंग पीला और हरा होता है और स्वाद खट्टा मीठा होता है। तरबूज का कलर हरा होता है और स्वाद मीठा होता है। जलेबी में कलर अगर डालते हैं तो जलेबी का कलर पीला भी हो जाता है और उसको सुनहरा भुने तो भूरा भी होता है और उसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है। दूध सफ़ेद होता है और दूध फीका होता है। 14वां प्रश्न है, 1 से 10 तक की गिनती के छूटे हुए शब्दों को लिखिए। तो जैसा कि 1 लिखा हुआ है, अपन आगे बढ़ते हैं। 1 से आगे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 5वां प्रश्न है, 15वां जंगल में रहने वाले 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो हमें जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं, जिसमें पहला शेर, भालू, चीता। 16वां प्रश्न है, दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले दो शब्द लिखिए। ज से जहाज, ज से जब, ह से हम, ह से हल, आ से आम, आ से आग। 17वां प्रश्न है, नए शब्द बनाइए। जैसे मोटर गाड़ी तो मोटर गाड़ी, माल गाड़ी तो माल गाड़ी, गधा गाड़ी तो गधा गाड़ी। 18वां प्रश्न है, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गंदा बड़ा भिखारी बाबा भीख मांग कर खाता है, तनिक नहीं शर्माता है, मोटा होता जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, गंदा कौन है? तो गंदा कौन है? भिखारी बाबा। दूसरा प्रश्न है,
भिखारी कैसे खाता है? उत्तर है भीख मांगकर खाता है। तीसरा प्रश्न है, शर्म किसको नहीं आती है? तो शर्म किसको नहीं आती है? भिखारी बाबा को शर्म नहीं आती है। इस कविता में जिन शब्दों के अंत में ता आ रहा है उन शब्दों को छांटकर लिखिए, जैसे खाता, शर्माता, होता, जाता। 19वां प्रश्न है, आराध्या होशियार लड़का है। आराध्य होशियार लड़का है, इसको देखकर आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है एज इट इज़। आराध्य होशियार लड़का है, आराध्य होशियार लड़का है। 20वां प्रश्न है, अपने विद्यालय में कौन कौन से पेड़ है, उनके नाम लिखिए। तो सामान्यतः स्कूलों में जो पेड़ होते हैं मैं उनके नाम बता रही हूँ, जिसमें नीम, पीपल, अशोक वृक्ष, नीलगिरी, शीशम, बबूल, आम, जामुन इत्यादि है। इसी के साथ मेरी वीडियो पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।